हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द टेम्परेचर ऑफ 5 ml ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड increases by 5 डिग्री सेल्सियस when 5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू इट। तो देखो बच्चों, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे आपको क्या है, कंडीशन कि जब न्यूट्रलाइजेशन होगा, राइट, व्हेन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज इट रिलीज हीट, राइट। ये क्या करता है, इट रिलीज हीट एंड hence टेम्परेचर इंक्रीजेज, राइट। hence आपका जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीजेज। तो ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपको जो डेल्टा टी है, तो मान लीजिए कि आपको जो हीट इंक्रीज होगा तो मास m इंटू स्पेसिफिक हीट s इंटू डेल्टा टी, राइट। तो ये क्या हो गया, हीट क्यू के, राइट। तो ये हम फर्स्ट केस मान लेते हैं और डेल्टा टी आपको क्या दिया हुआ, फर्स्ट केस में डेल्टा टी वन मान लेते हैं, राइट। और इसको हीट क्या मान लेते हैं, क्यू वन। तो सिमिलरली क्या किया गया है कि जब आपको क्या किया गया, 10 ml बोला गया, राइट। दैट मीन सेकेंड केस में मास क्या हो गया, टू टाइम्स। तो ये क्या हो गया, 2m इंटू एस, तो वही रह जाएगा। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डेल्टा टी टू। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखिए हीट क्या है, दो गुना न्यूट्रलाइज हुआ, राइट। टू टाइम्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइज हुए हैं। ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ Q1 के। और चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो टू टाइम्स ऑफ Q1 कितना हो जाएगा, तो ms इंटू डेल्टा टी वन। तो जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो डेल्टा ऑफ टी वन के। और ये दोनों ही वैल्यू कितना है, तो दैट इज योर 5 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो इससे क्या होगा कि आपको हीट अगेन इंक्रीज कितना रहेगा, 10 ml के लिए भी 5 डिग्री सेल्सियस। So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.